आज हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि आप इंटीग्रेशन करते समय अपने फाइनल आंसर में सी क्यों लगाते हैं, जबकि देखो डेरिवेटिव करते समय तो ऐसा नहीं लगाते। और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन को बोलते क्या है। इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। मतलब आपके पास जो y है, आप सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हो जिसको आप dy by dx बोलते हो या फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हो। फिर अगर उसी डेरिवेटिव का मैं इंटीग्रेशन करूं तो याद रखो y ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन प्लस सी क्यों लगाया, उसका जवाब तो अभी नहीं मिला। तो देखो उसका जवाब हमारे पास है। एक क्वेश्चन लेट लेते हैं, y is equal to 3x square plus 7x और plus 5 और इसका डेरिवेटिव करते हैं। चलिए ध्यान से करते हैं डेरिवेटिव। तो dy by dx is equal to 3 बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फॉर्मूला कौन सा लगाया, nx की पावर n minus 1। मैं एक एक फॉर्मूला आपको लेकर दिखाता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n होता है nx की पावर n minus 1। ठीक है, कितना आया अगला 7 बाहर x का डेरिवेटिव 1, सिंपल उसी तरीके से। और 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखो dy by dx कितना आ गया, ये आपके पास आया 6x plus 7। हमने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तब उसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाना चाहिए, मतलब तभी आपका आंसर यस माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले dx को इधर लाना पड़ेगा। तो dy is equal to 6x plus 7 into dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पहले सिंबल लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। अब ये एक्चुअली लिखा क्या है, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy 6 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 7 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। एक और लॉजिक बताता हूं, ये जो सिंबल हम इंटीग्रेशन का बनाते हैं ये एक्चुअल में सिंबल लिया कहां से गया है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसका मतलब होता है सम ऑफ, मतलब आप चीजों को जोड़ रहे हो, आप उनका क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, समेशन कर रहे हो, सम ऑफ। तो जरा सम का ऐसे देखना, ऐसा ही है ना, तो इसी को कैसा बना दिया जाता है, इसी को ऐसा बना दिया जाता है। तो ध्यान रखो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये एक्चुअल में एक ऐसे डिनोट करता है जिसका मतलब होता है सम। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल आया कहां से। तो ऑब्वियस सी बात है द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन वर्ड इज सम, और सम का जो s है उसी को बड़ा करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है y आएगा। वो किस तरह से, 1 को मैंने लिख दिया y की पावर 0, और देखो और इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर n dy कितना आएगा, y की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 और प्लस का c। और प्लस का c नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हम सबसे आखिर में लगाएंगे। ठीक, तो देखो उस नियम के हिसाब से अगर y की पावर 0 लिखूं तो कितना आएगा, y की पावर 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1, और व्हाट इज y की पावर 1, y आएगा। ऐसे यहां पर देखो 6, ये लिखा x की पावर 0, फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7 और 1 का इंटीग्रेशन। अब 1 को लिख सकते हो x की पावर 0, तो बिल्कुल सेम जैसे 1 का इंटीग्रेशन यहां y था y के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा x के रिस्पेक्ट में और प्लस में c। सॉल्व करो इसे प्रॉपर्ली, तो देखो 2 3 6, तो देखो y का वैल्यू कितना आ गया, तो y इज इक्वल टू ये आपके पास आया 3x स्क्वायर, फिर आया प्लस का 7x और प्लस का c, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय c को लगाते ही लगाते हैं। लेकिन देखो क्या मैच हो गया, तो भाई देखो 3x स्क्वायर से मैच हो गया, 7x से मैच हो गया। लेकिन सॉरी आपके इंटीग्रेशन में तो c आया हुआ है, जबकि आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था 5। बस यही इसका ट्रिक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वापस इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है ये यहाँ मिस हो जाता है अपने आप, मतलब फाइनल आंसर में इंटीग्रेशन करते समय वो कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। तो उस कांस्टेंट को मैच कराने के लिए, इस प्लस 5 को यहाँ लाने के लिए हमें कांस्टेंट प्लस सी लिख देते हैं। ध्यान रखना ये प्लस सी और माइनस सी कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माइनस सी भी लिखते तब भी एक ही बात होती। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये दो टर्म मैच हो गए, ये दो टर्म मैच हो गए, लेकिन 5 तो मैच नहीं हो रहा ना भाई, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा ना, तो उस 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाता है जो कि c होता है यहाँ पर। या आप कोई और टर्म भी ले सकते हो, k ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो जो क्वेश्चन में यूज नहीं की गई। तो बस यही लॉजिक था कि आप अपने इंटीग्रेशन में c क्यों लगाते हो, जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसका कांस्टेंट टर्म, और जो फाइनल आंसर इंटीग्रेशन करके आता है वो आता नहीं है आपके आंसर में। तो उस आंसर को जस्ट मैच करने के लिए, उस 5 को वहां लाने के लिए, उस कांस्टेंट क्वांटिटी को लाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट c लगाना होता है। बस ये इसका नियम था।